हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं इंजीनियर आशीष कुमार, आप देख रहे हैं एक्सपीरियंस विद आशीष। जैसा कि दोस्तों आपको याद होगा, हमने अपने पिछले वीडियो में आपको ये बताया हुआ था कि कैसे हमारा ऊपर से बिल्डिंग का लोड हमारा स्लैब और बीम और कॉलम के थ्रू फाउंडेशन फुटिंग में ट्रांसफ़र होता है। फिर उसके बाद हमने ये बताया हुआ था कि वो लोड अर्थ में ट्रांसफ़र हो जाता है। तो दोस्तों ये हमने बताया था कि अर्थ में ट्रांसफ़र होता है, फिर उसके बाद क्या होता है ये हमने नहीं बताया हुआ था। मैंने सोचा था कि शायद ये मैं वीडियो डालूंगा तो उसमें लोग अपना कमेंट डालेंगे कि उसके बाद में वो लोड कहाँ पे जाता है। तो उसमें तो अभी तक फ़िलहाल में कोई कमेंट नहीं आया ऐसा कुछ, लेकिन फिर भी मैं सोच रहा था कि आपको उस बात को क्लियर कर दूँ। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जैसे ही मान लीजिए ऊपर से बिल्डिंग का कोई लोड ट्रांसफ़र होता है और ये हमारा अर्थ है, तो जब ऊपर से बिल्डिंग का लोड ट्रांसफ़र होता है तो उसके पहले ये चीज़ को एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि आपको दो चीज़ें पता होना चाहिए। न्यूटन्स के दो लॉ पता होना चाहिए, एक आपका इनर्शिया लॉ और दूसरा आपका न्यूटन्स थर्ड लॉ। हमारा इनर्शिया लॉ क्या बोलता है कि कोई भी वस्तु अगर इस विरामावस्था में है तो विरामावस्था में ही रहेगी, गतिमान अवस्था में है तो गतिमान अवस्था में ही रहेगी, जब तक उस पर कोई बाह्य बल उस वस्तु से ज़्यादा बाह्य बल ना लगाया जाए। यानी कि अगर कोई दीवार है और दीवार हमारी तब तक स्टेबल रहेगी जब तक हम उस पर कोई प्रेशर लगाएंगे तो उस दीवार की स्टैटिक एनर्जी से ज़्यादा नहीं लगाएंगे, तो तब तक वो दीवार हमारी स्टेबल ही रहेगी। उसी तरह से तीसरा नियम हमारा न्यूटन का थर्ड लॉ क्या कहता है कि जब हम किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाते हैं, एक्शन करते हैं, तो उसी इक्वल और अपोजिट एम्पलीट्यूड से हमारा जो दूसरा ऑब्जेक्ट होता है वो भी रिएक्शन फोर्स लगाता है। यानी कि अगर हम किसी वस्तु पर 4 किलो न्यूटन का लोड लगा रहे हैं तो वो दूसरी वस्तु भी 4 किलो न्यूटन का लोड हम पर लगाती है। इन्हीं दोनों नियम से हमारा ये कॉन्सेप्ट जुड़ा हुआ है। यानी कि जब हमारा लोड ऊपर से हमारा फाउंडेशन में आता है, तो मान लीजिए ये हमारा फुटिंग है, ये ऊपर वाला हाथ हमारा फुटिंग है, फाउंडेशन है, और ये हमारा अर्थ सरफेस है। तो होता क्या है, जब ऊपर से हमारा लोड आता है तो अर्थ से सरफेस के कांटेक्ट में होती है फुटिंग, तो वो लोड इस पर शिफ्ट हुआ। अब मान लीजिए ये हमारी अर्थ का जो मास है बहुत कम है। एक बार इमेजिन करके देखिए, जो हो नहीं सकता है। अर्थ का मास अगर कम है हमारा बिल्डिंग से, तो क्या होगा, हमारी बिल्डिंग का लोड अगर ऊपर से आएगा तो हमारी बिल्डिंग ऐसे नीचे को बैठती चली जाएगी। आप समझ पा रहे होंगे। तो जो कि हमारा जियोग्राफिकली सही नहीं है। जियोग्राफिकली क्या है कि हमारे अर्थ का साइज़ बहुत बड़ा है और उसका डेंसिटी और मास भी बहुत ज़्यादा है। तो इसलिए क्या होता है, जब हम अपनी अर्थ की सरफेस पे अपना बिल्डिंग बनाते हैं तो ऊपर से जो लोड आता है तो उस लोड को हमारी अर्थ क्या करती है, रेजिस्ट करती है। यानी कि अगर हमारा ऊपर से 5000 टन का लोड आ रहा है बिल्डिंग का, तो हमारी जो अर्थ है वो अर्थ भी ऊपर की तरफ हमारा रिएक्शन फोर्स लगाती है, जिससे क्या होता है, हमारे दोनों लोड आपस में जो है न्यूट्रल हो जाते हैं। तो हमारा क्या होता है, हमारी बिल्डिंग फेल नहीं होती है। अगर हमारी अर्थ का लोड बेयरिंग कैपेसिटी कम होगा, मान लीजिए कहीं पे हमारा अगर सॉइल फिलिंग का अर्थ है तो वहाँ पे हमारी अर्थ की डेंसिटी कम होगी, उसकी कैपेसिटी कम होगी, एसबीसी कम होगा, सॉइल बेयरिंग कैपेसिटी कम होगी। तो क्या होगा, तो हमारा जब ऊपर से लोड आएगा तो वो मिट्टी हमारी सेटल होगी, और जब सेटल होगी तो हमारा स्ट्रक्चर क्या होगा, नीचे को सेटल होगा। तो बस यही आपको बताना चाहता था कि हमारा जो लोड ऊपर से ट्रांसफ़र होता है वो अर्थ में हमारे ट्रांसफ़र नहीं होता है, वो अर्थ हमारा भी हमारे स्ट्रक्चर में भी अपोजिट रिएक्शन लगाता है ऊपर की तरफ। ऐसे ही जुड़ते रहिए हमसे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।